बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरगर। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। पाकिस्तान में हालिया बारिशों और बरसात के बाद पूरे पाकिस्तान में आज कराची में भी 100 मिलीमीटर बारिश हुई और मज़ीद हो रही है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो KPK गिलगित बल्तिस्तान और उनसे मुल्लिका इलाकों में हुआ, जहाँ पर हमने देखा कि बाजोड़, बुनेर और तुरगर, मानसेरा और ऐसे हिस्से जहाँ पे पहाड़ी इलाके थे वहाँ पर तबाही आई। और तबाही इस तरह आई कि वहाँ पर सिर्फ पानी नहीं आया, इस दफ़ा एक नया फिनोमेना है कि वो पानी से पहले मलबा, पत्थर, लकड़ियाँ और वो चीज़ें, बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर वो नीचे आए और ऐसे तैरते हुए आए जैसे कि कोई ऐसी ताकत उनको लेकर आ रही है जिन्होंने नीचे पूरे के पूरे गांव जो हैं उनको मलिया मेट कर दिया। पीर बाबा का इलाका, बुनेर की बात करें, उसके अलावा बाजोड़ की बात करें, जहाँ पे आसमानी बिजली गिरी और उसके बाद पहाड़ों के ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ। इसको क्लाउड बर्स्ट कहा जा रहा है। और ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है जी? क्लाउड बर्स्ट होता है कि जब 100 मिलीमीटर से ज़्यादा कुछ टाइम के अंदर बारिश ज़्यादा हो जाए, यानी कि एकदम बहुत सारा पानी जो है वो ज़मीन पे गिरता है, बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो उससे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है, यानी कि बादल फटना कहा जाता है। ये फिनोमेना इस दफ़ा बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और ये 2001 में भी इस्लामाबाद में देखा गया था जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था। 400 मिलीमीटर बारिश हुई थी और इस्लामाबाद और पिंडी से मुल्लिका इलाके जो थे वो डूब गए, लेकिन वो पानी था। यहाँ पर मामला कुछ और है। मैं इसे अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुका हूँ, इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि कुदरत का इंतकाम या कुदरत की जो आफत होती है वो ऐसे नहीं आती, वो कहीं ना कहीं हमारी कोताहियाँ भी होती हैं। KPK, तोरकर, बुनेर, बाजोड़ और पीर बाबा का इलाका, सवात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन जगहों पे हुआ, जो कि गुज़िश्ता दो तीन माह से ये सिलसिला जारी है कि क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना आ रहा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पानी के ज़रिए हम बात तो करेंगे कि आबादी के ऊपर पानी जब आ जाए उससे नुकसान होता है, लेकिन इस मरतबा नया फिनोमेना ये है कि पानी के साथ रेलों में पत्थर और मलबा, जिसे हम कह सकते हैं लकड़ियाँ और दीगर चीज़ें, वो वहाँ पे आई हैं, मट्टी आई है, कीचड़ आई है और पूरे के पूरे गांव मलिया मेट हो गए। इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे पत्थर, चट्टानें नीचे आई हैं कि जिनको हिलाने के लिए कई टन वज़नी क्रेनें इस्तेमाल की जाएं तो वो अपनी जगह से हिलेंगे, लेकिन इतना ताकत से वो नीचे आए हैं, इतने प्रेशर से वो स्लोप की वजह से घूमते हुए नीचे आए और लड़कते हुए नीचे आए कि उन्होंने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को मलिया मेट कर दिया। अब इसमें इंसानी कुदरती आफात तो है, लेकिन इसमें मैन मेड डिज़ास्टर भी बनता है, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है, पूरे पूरे पहाड़ गंजे कर दिए गए और जितनी शामिलात की ज़मीनें, शामिलात से मुराद वो होता है कि दरियाई नालों और दरियाओं के करीब जो एरियाज़ होते हैं 100 मीटर या 1000 मीटर के एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन मना होती है, क्योंकि कभी भी पानी आ सकता है, कभी भी ऐसे रेले आ सकते हैं बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर। और हम इसके ऊपर गुज़िश्ता तकरीबन 2005 से ऑनवर्ड जब ज़लज़ला आया था प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कुछ SOPs बनी हैं, PDMAs को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वहाँ की सूबाई हुकूमतों को बोला गया, लेकिन टस से मस कोई नहीं होता, कंस्ट्रक्शन धड़ाधड़ होती है। और ये गांव जो थे ये भी आप देखें दरियाई रास्तों और नालों के दरमियान में जगहों पे बने थे, जो कि कई अरसे से वहाँ पे उस तरह पानी नहीं आया। ये कसूर उन लोगों का नहीं, उनको बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब जब वहाँ पर ये तूफ़ान और तबाही आई, बिजली गिरी, पहाड़ टूटे, मलबा नीचे आया, पानी आया, तो पूरे पूरे गांव जो है 278 अफराद जो हैं, वो कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान बुनेर के इलाके में हुआ। उससे पहले बाजोड़ की बात हो रही थी, तोरगर की बात हो रही थी, सवात के इलाकों की बात हो रही थी। तो ये सानिया कोई एकदम नहीं आया, इसके अंदर अलामात ज़ाहिर हो रही थी। जिस तरह हमने देखा था अताबाद झील वाला वाक़या हुआ था, पहाड़ सरका, वहाँ पर भी डिफॉरेस्ट्रेशन हद से ज़्यादा की गई थी। और जब पहाड़ी ज़मीन, मट्टी जो है वो कमज़ोर होती है, जब आप दरख्त काट देते हैं तो वो सिरकना शुरू हो जाती है। उसने दरिया का रास्ता रोका और उसके अंदर, उसके नरगे में, उस पानी के नरगे में गांव के गांव, लोगों की गाड़ियां, लोगों की अमलाक उसके अंदर आई। इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये वो तमाम चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अच्छा, 2019 में पाकिस्तान की जानिब से एक वर्ल्ड मीडिया समिट खटमंडू में अरेंज हुई थी नेपाल में, जो कि उनके 2015 की एनिवर्सरी के हवाले से, जो ज़लज़ला आया था वहाँ पर, उसके हवाले से भी थी। 288 ममालिक के नुमाइंदे और मीडिया आउटलेट्स के लोग वहाँ पे मौजूद थे इंटरनेशनली। वहाँ पर यही बात हो रही थी, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, NDMA के हमारे लोग इस बात को समझते हैं, यानी कि नुकसानात को कम करने की, क्योंकि आप कुदरती आफत को रोक नहीं सकते, उसके अंदर उसको कम करने की बात की जाती है। उधर भी ये बात हुई थी मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से और हर दफ़ा ये सालाना समिट भी होती है।
تو یہ چیزیں پہلے سے طے شدہ ہوتی ہیں کہ ایسے انکیچمنٹ ایریاز ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صوبائی حکومتوں کا اور وفاقی حکومت کا NDMA کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سارے مل بیٹھیں, بلڈنگ کوڈز بنائیں اور اس کے اوپر ایسے علاقوں سے انخلا کروائیں, لوگوں کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ اموات کم کی جا سکے. پوری دنیا میں جب تباہی آتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں نقصانات تو ہوتے ہیں لیکن جانی نقصان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اس کو ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کہا جاتا ہے, اور اسی حوالے سے عمل درآمد کرنے کے لیے پاکستان کو بھی بہت سارے اقدامات اٹھانے پڑیں گے, اور آئندہ ایسی کسی صورتحال سے بچنے کے لیے کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. کسی وزیر کا, کسی منسٹر کا یا CM کا کوئی علاقہ یا گھر یا کوئی ہوٹل یا کوئی تفریحی مقام اگر دریائی راستے میں یا اس طرح کی شاملات یا نالوں کی اس میں آتا ہے تو اس کو گرانا لازمی ہوگا. وہ تجاوزات میں آتی ہیں چیزیں. ویسے بھی قانونی طور پہ یہ تجاوزات میں شاملات پہ کنسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اب گاؤں کے لوگ ہیں, ان کی اپنی زمینیں ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آبائی زمینیں ہم جہاں گھر مرضی بنا لیں. تو یہ تمام چیزوں کو ہمیں سوچنا ہوگا. اس وقت افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بنیر کے اندر ابھی بھی ملبے تلے لاشیں 12-12 فٹ 10-10 فٹ کیچڑ اور بولڈرز کے نیچے لوگوں کی لاشیں موجود ہیں. ان کو نکالا جا رہا ہے. پاکستان آرمی کی, NDMA کی ٹیمیں, ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پہ موجود ہیں, اپنا کام کر رہی ہیں, میڈیا کوریجز کر رہا ہے. لیکن یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک ہی خاندان کے جس گھر کے ہم نے دیکھا 22 افراد ڈوبے یا لاپتہ ہوئے یا ملبے تلے دب گئے, یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو اور اپنی جانوں کو کیوں خطرات میں مبتلا کر رہے ہیں, اور کیوں ایسی جگہوں پر گھر بناتے ہیں یا اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں, دکانیں بناتے ہیں, بازار بناتے ہیں. ہم نے دیکھا بازار بھی دریاؤں کے کنارے ہیں, اور جب طوفان آتا ہے تو وہاں پہ شور مچ گیا, سب کچھ تباہ ہو گیا, کروڑوں کا نقصان ہو گیا, لٹ گئے, گاڑیاں ڈوب گئیں. چلیں گاڑیاں یا مال یا گھر تو اپنی جگہ, لیکن انسانی جانوں سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کی نظر کرنے تھیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. میں چاہوں گا اجازت, اللہ نے کے بعد.